नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अपन गुलाम वंश का अपन ने इस पहले वाली वीडियो में गुलाम वंश का अपन ने बेसिक देखा था, थ्योरी देखी थी। आज अपन उसके गुलाम वंश के MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखेंगे अपन बिना कुछ बताए हुए सीधे अपन शुरुआत करते हैं MCQ गुलाम वंश के। देखेंगे आप मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो उसी से रिलेटेड मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश को किस और नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था गुलाम वंश को किस और नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश को जाना जाता है मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बताया था। गुलाम वंश का दूसरा नाम दास वंश या मामलुक वंश था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को बनाया था। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। बताया था आपको इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था और बाद में इसको फिरोज शाह तुगलक ने भी मरम्मत करवाई थी। राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है बेटा। नोट करेंगे कॉपी में आप इसको। क्वेश्चन देखेंगे बेटा अपन, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जहाँ उसने अपनी राजधानी बनाया था वहीं उसका मकबरा है लाहौर। चौगान का खेल खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु हुई थी? आपको मालूम होना चाहिए चौगान का खेल खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई थी। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। एकता प्रणाली या चालीसा दल सेना और मुद्रा प्रणाली, ये 3 प्रणाली शुरू करी थी। एकता प्रणाली आपको बताया था क्या था? एकता प्रणाली में वेतन के स्थान पर क्या दिया जाता था? जमीन दी जाती थी। चालीसा दल 40-40 लोगों का इसने गठन कर दिया था। और मुद्रा प्रणाली यानी 2 तरह के सिक्के चलाए थे, टंका के सिक्के और जीतल के सिक्के। किसने चलाए थे? ये मालूम होना चाहिए आपको, इल्तुतमिश ने चलाए थे बेटा। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए किस रंग के वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई थी? ये नया क्वेश्चन से आपको मालूम होना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई थी इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बेटा, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 इसका कार्यकाल है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इसने अपनी राजधानी बनवाई थी दिल्ली। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी थी? 1236 में बनी थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। सिजदा और पावोस प्रणाली, सिजदा मतलब सिर झुकाना, पावोस मतलब पैर चूमना प्रणाली किसने शुरुआत करी थी? बलबन ने शुरुआत करी थी। ईरानी त्योहार, पारसी त्योहार, नवरोज उत्सव, ईरान का ईरानी त्योहार है ये, इसको ईरानी त्योहार के नाम से जाना जाता है। किसने शुरुआत किया था? ईरानी त्योहार, पारसी त्योहार या ईरानी त्योहार नवरोज उत्सव के नाम से जाना जाता है। किसने शुरुआत किया था? इसको बलबन ने शुरुआत किया था, ठीक है बेटा। बेटा गुलाम वंश का कार्यकाल क्या है? गुलाम वंश का कार्यकाल आपको मालूम होना चाहिए। गुलाम वंश का कार्यकाल है 1206 से 1290 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए? आपको मालूम होना चाहिए। गुल खिले तो सांस लो, आपको बताया भी था। टोटल मिला के 5 वंश हुए। किस गुलाम वंश के शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? किसने नहीं की थी सुल्तान की उपाधि? कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि वो गुलाम था तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। किसने अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था? बलबन ने बताया था अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था। किस शासक ने 40 दल को समाप्त कर दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? ये भी बेटा 40 दल को खत्म किया था बलबन ने और उसके स्थान पर दीवाने अर्ज की शुरुआत की थी, ठीक है। तो बेटा आज अपन ने गुलाम वंश के MCQ देखे। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये आपको अच्छे लगे हैं तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को बताएं। विश्वास रखिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। कॉपी में नोट कीजिए। आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।